व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का जो हमारा दर्स है ये है मुसलमान भाई के मुसलमान भाई पर क्या हक़ हैं और क्या करे एक मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के लिए। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, न उस पर ज़्यादती करता है और न उसे बेयारो मददगार छोड़कर दुश्मन के सुपुर्द करता है, यानी वला युस्लिमुहु, उसे दुश्मन के सुपुर्द भी नहीं करता। आजकल देख लें हमारे माशरे के अंदर कि मुसलमान अपने भाइयों का दुश्मन बना हुआ है, अपने दूसरे भाई का दुश्मन बना हुआ है। ला यज़लिमुहु, के मुसलमान आका ने फरमाया कि वो जुल्म नहीं करता, और आज का मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के ऊपर तरह तरह के जुल्म करता है। उसकी जायदाद पे कब्ज़ा कर लेना, उसके माल पे कब्ज़ा कर लेना, उसके हकूक़ के ऊपर हकूक़ को सलब कर लेना, हकूक़ पे कब्ज़ा कर लेना, सारी चीज़ें हर तरह का जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता है वो उस पर जुल्म करता है। वला युस्लिमुहु, और फरमाया जब नाराज़ होता है, जब आपस में ये नाराज़ हों तो ये एक दूसरे को दुश्मन के सुपुर्द भी कर देते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि नहीं करता वो अपने मुसलमान भाई को दुश्मन के सुपुर्द, और यहाँ तो कहते हैं कि अब मज़ा आएगा, देखते हैं कि अब ये कैसे जो है दुश्मन के साथ मुकाबला करता है। अब देखते हैं ये कितना पानी के अंदर है। ओ मेरे भाइयों, हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें चाहिए हदीस पाक पे अमल करें। ला यज़लिमुहु, के जुल्म भी ना करें, ज्यादती भी ना करें, हकूक को भी ना खाएं, माल को भी ना खाएं, कुछ भी ना करें। वला युस्लिमुहु, और ना उसके किसी दुश्मन के सुपुर्द करें, बस अपने भाई का साथ दें। फरमाया मन कान फी हाजत अखीही, कि जो अपने भाई की ज़रूरत को पूरा करेगा, जो अपने भाई की हाजत को पूरा करेगा, जो भाई को कोई चीज़ ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा कर दे। कोई माल की ज़रूरत है, माल दे दे। किसी और चीज़ की ज़रूरत, मिसाल के तौर पे उसे कोई चीज़ चाहिए, इसके पास मौजूद है, तो अब अगर इसने उसको दे दी तो फिर क्या होगा, क्या सवाब मिलेगा? तो फरमाया कान अल्लाहु फी हाजतिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। जो ज़रूरियात इस बंदे की है, इसने अगर किसी बंदे की ज़रूरत को पूरा किया, अल्लाह गैब से इसकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। और फरमाया वमन फर्रजा अन मुस्लिमिन कुर्बतन, कि जिसने किसी मुसलमान भाई की परेशानी को दूर किया। कोई मुसलमान भाई परेशान था, परेशान हाल था, परेशानी में डूबा हुआ था, ये गया उसके पास बैठा, उसका हाल अहवाल पूछा और उससे कहा कि क्या परेशानी है। उसने अपनी परेशानी बताई, तो अब मेरे भाइयों इसने उसकी परेशानी को दूर किया। तो फरमाया फर्रजल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुरब यौमिल क़ियामा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन उसकी परेशानी को दूर करेंगे। जहाँ न बाप बेटे का होगा, न माँ बेटे की होगी, न बेटा माँ का होगा, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होगा, तो वहाँ पे क़यामत के दिन फरमाया कि इसकी परेशानी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला दूर करेंगे। और फिर फरमाया वमन सतरा मुस्लिमन, कि जिसने मुसलमान भाई का राज छुपाया, ऐब छुपाया, कोई उसकी देखा कि उसका ऐब था, उस पर पर्दा पोशी की, तो फरमाया सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी पर्दा पोशी करेंगे, इसके ऊपर पर्दा डालेंगे। तो अगर किसी ने उसका पर्दा फाश कर दिया, पर्दा उसने दूसरों के सामने जो अफशां कर दिया, तो कल क़यामत के दिन इसे जलील होना पड़ेगा। ओ मेरे भाइयों, हम किस माशरे में रहते हैं? आज हम जिन कामों से आकाए दो आलम ने रोका है उनको करते हैं, और जिनसे को करने के लिए कहा है आकाए कायनात ने, उनको छोड़ दिया हमने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोबारा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने वाला बनाए, हमें दोबारा से अपने प्यारे महबूब के तरीकों पे चलने वाला बनाए। देखिए, अगर इस हदीस पाक को हम अमली ज़िंदगी में ले आते हैं तो मेरे भाइयों फिर
ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، ہمارا معاشرہ پھر دوبارہ سے ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا، جہاں ضرورتیں پوری ہوگی، جہاں جو ہے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگا۔ آج ہر طرف ظلم و زیادتی ہے، ہر طرف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، آقا کائنات کو ہم نے چھوڑ دیا اور آقا کے دین کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین متین پہ چلنے والا بنائے اور صحیح طریقے سے دین پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔